राम राम जी, मेरा नाम है नीरू और मेरे व्लॉग चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरा बेटा स्कूल जा चुका है और बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो काम का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है, मेरा वही वाला काम चल रहा है। मेरे पास ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है, इसीलिए मैं कैमरा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ अरेंज करके व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो इन फ्यूचर मैं ट्राइपॉड खरीद भी सकती हूँ। फिलहाल मेरे का कोई आइडिया नहीं है ट्राइपॉड खरीदने का, क्योंकि पैसे हमें वही इन्वेस्ट करने चाहिए जहाँ से लगे कि हाँ ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, वरना आजकल बहुत ज़्यादा खर्चे यूं ही हो जाते हैं त्यौहार के सीज़न में। ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हमें नहीं खरीदनी चाहिए, जिनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों किससे इन्फ्लुएंस होकर हम वो चीज़ें खरीद ही लेते हैं। तो प्लीज़ जो भी मेरे व्लॉग में छोटी मोटी गलतियां हैं उन्हें इग्नोर करते हुए मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे व्लॉग चैनल पर अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। और बात करूँ मैं अपने बारे में तो फिलहाल मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और साथ में एक हाउस वाइफ भी हूँ। मैंने अभी छुट्टी ले रखी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही, तो मैं अभी कैजुअल लीव पे चल रही हूँ। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है तो उसे भी मम्मी की केयर की ज़रूरत होती है, तो कुछ इसलिए भी मैंने छुट्टी ली हुई है कि जब तक मैनेज हो रहा है तब तक बेटी की केयर मैं करती रहूँ। और वैसे भी अभी मौसम चेंज हो रहा है तो दोनों बच्चे एक साथ बीमार हो गए थे, दोनों को एक साथ खांसी जुकाम हो गया था, तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था इनकी दादी के लिए। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है और उसके बाद जो ये बिस्तर सुबह सवेरे बिखर जाता है अभी मैं उन्हीं को समेट के रखूँगी। तो काम धंधे ऐसे ही चलते रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाती हूँ। ये है मेरी बेटी जो फुल ऑन मस्ती के मूड में चल रही है और ये बहुत ज़्यादा शैतान है। जितनी सी शक्ल मासूम दिख रही है ना, इसकी शक्ल उतनी मासूम नहीं है, बहुत ज़्यादा शैतान है और पूरे घर को नचा के रखती है। आपको अपने बच्चे के साथ ना इसी मोमेंट से बॉन्डिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और फिर ये हमें इग्नोर करने लग जाते हैं। फिर हम सोचते हैं यार बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए, काश इनके साथ पहले इंजॉय कर लिया जाता। इसीलिए घर के काम तो ताउम्र चलते रहेंगे, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब तक चलते रहेंगे, जब आप मर भी जाओगे ना काम तो तब भी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन जो ये बच्चों का बचपन है ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसीलिए अपने बच्चों की बॉन्डिंग है ना शुरू से ही बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जो इनका माइंड होता है ना वो पैदा होते ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। हम सोचते हैं कि बच्चा है बड़ा होगा तो भूल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी हम एक्शन रिएक्शन करते हैं उसका पूरा इफेक्ट बच्चे के ब्रेन पे पड़ता है और वो बचपन से ही चीज़ें सीख जाता है। और ऐसे कहते हैं, और साइंटिफिक स्टडीज़ भी ये कहती है कि जो 5 साल की उम्र होती है तब तक बच्चे का माइंड फुली डेवलप होता है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम 5 साल तक बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। जैसा हम उन्हें ट्रीट करेंगे इन फ्यूचर वो भी हमें वैसे ही ट्रीट करने वाला है। तो बहुत से प्रॉब्लम्स जो आजकल पेरेंट्स की होती है कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हमें इग्नोर करता है, तो ये उनकी पेरेंटिंग में मिस्टेक होती है जो वो स्टार्टिंग में जाने अनजाने में कर देते हैं और फिर लास्ट में भुगतना उन्हें और बच्चों को दोनों एक साथ पड़ता है। और आजकल सोशल मीडिया का तो ज़माना ऐसा आ गया कि बच्चों को किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती है। अगर मम्मी पापा उन्हें टाइम नहीं दे रहे तो उनके पास बहुत सारे तरीके हैं अपना टाइम मैनेज करने के लिए, अपना समय बिताने के लिए। तो अपने बच्चों को भटकाने से बेटर है कि थोड़ा बहुत टाइम उन्हें ही दे के अच्छे से मैनेज करा जाए। बचपन से ही उन्हें अच्छी पेरेंटिंग दी जाए, बचपन से ही माँ बच्चे का जो बॉन्ड है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं देखने को मिलेंगी। तो बातों बातों में मेरे बर्तन यहाँ पर धुल चुके हैं। ये सिंक हमने जस्ट अभी लगवाया है, तो इसे यूज़ करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब वक्त चला था दोपहर का, घर के काम मेरे ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो चुके थे। बेटी मेरी सो रही थी और मैं नहा के पूरी तरीके से रेडी थी। तो आज मैंने अपनी मशीन को बहुत दिनों बाद निकाला है, सिलाई वाली मशीन को। अभी जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, शादी वाला सीज़न भी आने वाला है, तो 3-4 सूट थे मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें स्टिच कर लिया जाए। स्टिचिंग मैंने कॉलेज टाइम में सीखी थी और उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने स्टिचिंग क्यों सीखी है, मतलब काम क्या है स्टिचिंग का, स्टिचिंग के पैसे दो और सिलवा लो। लेकिन अब जब शादी हो गई तो उसके बाद पता चला है कि स्टिचिंग जितनी मेरे काम आई है उतने काम मेरा और कोई हुनर नहीं आया। आजकल तो इतने महंगे सूट नहीं आते जितनी महंगी सिलाई चल रही है। तो इसीलिए
ये वाली जो मेरी ट्रिक है या फिर ये वाला जो काम मैंने सीखा था, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ। शादी हुई तब से आज तक मेरे जितने भी सूट है सारे मैंने खुद सिले हैं। मैंने बाहर से सूट सिलवाए थे 1-2, लेकिन मुझे समझ नहीं आए, मतलब फिटिंग मेरे को उनकी समझ में नहीं आई, इसलिए तब से सूट मैं अपने सारे खुद ही सिलती हूँ। और मेरे हिसाब से आज के टाइम को देखते हुए हर लेडी को ये टैलेंट होना चाहिए सिलाई वाला, क्योंकि बहुत ज़रूरी है खुद को सिलाई आना। तो यहाँ पर मैं सिलाई कर दी थी और फिर ये काफ़ी दिनों से रखी थी ना, तो जाम हो गई थी, आवाज़ कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने इसमें तेल डाल के इसको अच्छे से सफाई करके एक्स्ट्रा तेल को पूंछ पाछ के इसे अच्छे से साफ़ करके रख दिया था धूप में, ताकि ये यूज़ करने के लिए पूरे तरीके से रेडी हो जाए। जो भी घर में अप्लाइंसेस होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो नॉन इलेक्ट्रॉनिक हो, वो मेंटेनेंस मांगते हैं। अगर आप उन्हें टाइम टू टाइम मेंटेनेंस देते रहोगे तो वे सालों साल यूं ही चलते रहेंगे। जैसे कि इंसान को भी टाइम टाइम पर प्यार और रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, तो वो रिश्ते आपके बने रहते हैं। सेम इन्हीं के साथ ये होता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मशीन को रेडी करके रख दिया था और ये है वो मोर वाला सूट जो मैं सिलने वाली हूँ। फटाफट इसकी कटिंग कर देते हैं और फिर आपको मैं सिल के दिखाऊंगी कि कैसा बन के रेडी हुआ। सूट मैं काट तो रही थी, लेकिन जिस हिसाब से मेरा दिन जाता है, जिस हिसाब से मेरी बेटी मेरे को परेशान करती है, मुझे नहीं लगता कि ये टाइम टू टाइम रेडी हो पाएगा। पर चलो, अब काम स्टार्ट कर दिया है तो पूरा भी हो ही जाएगा। यही पॉजिटिव माइंडसेट लेके मैंने सूट काट ही दिया, वरना तो बस ये फिर रखे रखे इनका फैशन पुराना हो जाता और फिर बस नहीं पहन पाते, फिर इनका ट्रेंड ही निकल जाता है। आजकल तो ट्रेंड का ही ज़माना है, जो ट्रेंड में चल रहा है आपको वही पहनना चाहिए, उसी में तो हाँ। क्या कर रहे हो? पटाखे छुटाना। क्यों? मजा आएगा। ये अच्छा नहीं होता पटाखे छुटाना। अच्छी बात होती है। यहाँ पे आ जाओ। तो कौन सा बम छुटा रहे हो? बीड़ी। क्या? बीड़ी। ये कैसा नाम है? छुटा के देखा, लग गई तो ऐसे चिल्लाते हैं। हाँ नहीं तो। हाँ, छुटाना भी आता है। सारी चीज आती है। मना करने के बावजूद भी ये पटाखे छुटाने की कोशिश कर रहा था और मैं इसकी फुल और निगरानी कर रही थी, क्योंकि ये जो एक्साइटमेंट है ना, ये हमें भी होती थी बचपन में और हमारे मम्मी पापा में छुड़ाने नहीं देते थे। हमारे टाइम में तो टिकड़ी होती थी जिसमें इतना कुछ होता नहीं था, पर हाँ वही छुटाने में मज़े आते थे। लेकिन अब इनके पास इतने सारे ऑप्शन है कि खुद तो कन्फ्यूज़ रहते हैं, साथ में हमें भी रखते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और अभी दिवाली चल रही है, बच्चों को चाहे कितना भी मना करो वो कोशिश तो करेगा ही। तो अपनी निगरानी में ही इन्हें पटाखे छुटाने दीजिएगा, बचपन एंजॉय करने दीजिएगा। और ये फिर गुस्सा होके दीवार पे चढ़ गया। यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा।